कोरोना की एक्टिव केस बढ़कर 3,742 हो गए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 656 नए मामले सामने आए। देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महीने भर में कोरोना के केस 52% बढ़ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 16 और केरल में कोरोना के 128 नए मामले सामने आए। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों पर एम्स दिल्ली के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना का नया वेरिएंट ज्यादा खतरनाक नहीं। प्रदेश में कोरोना से सावधान रहने की अब जरूरत है। राज्य में कुल 11 एक्टिव कोविड पेशेंट्स हैं। कल जयपुर में एक नया केस सामने आया। जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट 7 दिन में आएगी। रिपोर्ट से वेरिएंट का पता चल सकेगा। चिकित्सा विभाग ने एडवाइजरी जारी की। तो कोरोना लगातार अपने जो पैर है वो पसारता जा रहा है। बताते चलें कि जयपुर में एक मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। पहले से ही 2 लोगों का इलाज जो है वो जयपुर के अस्पतालों में चल रहा था। हालांकि ये अभी पता नहीं चल पाया है कि ये नया वेरिएंट है जो लोगों को अपना शिकार बना रहा है या फिर पुराने वेरिएंट से ही लोग जो है कोरोना की चपेट में आते जा रहे हैं। राज्य में कुल 11 एक्टिव कोविड पेशेंट्स अब सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसके बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अस्पतालों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इसके साथ साथ व्यवस्थाएं भी दुरुस्त करने की अस्पतालों को सलाह दी गई है और लोगों से मास्क लगाने की अपील की जा रही है। हालांकि आपको बताते चलें कि कोविड पेशेंट्स सामने आने के बाद जो है अब ये माना जा रहा है कि देश में कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। रोज कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें तक कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक कर रही। बावजूद इसके अब तक रेलवे और एयरपोर्ट के लिए एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। इन दोनों ही जगह यात्री बिना मास्क और सैनिटाइजर के सफर कर रहे हैं। फिलहाल सरकार की नजरें कोविड पर बनी हुई हैं और आने वाले समय में हालात को देखकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 656 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जो एक्टिव संख्या है 3,742 हो गई है। लगातार एक्टिव संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। वहीं अगर हम केरल में बात करें तो केरल में 3,000 तक एक्टिव संख्या हो गई है। 90% मामले जो हैं वो केरल से आ रहे हैं। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अगर वैश्विक स्तर पर बात की जाए तो WHO ने भी अलर्ट कर दिया है, क्योंकि 52% मामलों में जो है वो बढ़ोतरी हुई है और पिछले 1 महीने में। और अगर हम केसेस की बात करें तो अभी हमने देखा था कि एक दिन पहले 752 मामले आए थे। लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और जो मामले की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड भी तोड़ रही है। और जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद कई राज्यों में जो है वो निर्देश जारी कर दिए गए हैं और एडवाइजरी भी जो है वो जारी करी गई है। कहीं जो मास्क है वो लगाया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें। वहीं अभी क्रिसमस का टाइम है, न्यू ईयर का टाइम है, ऐसे में बहुत ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है कि लोग भीड़भाड़ जैसी जगह से बचें। और कई राज्यों में जो है वो मॉनिटरिंग ज्यादा कर दी गई है। केरल में टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा हो रही है, तो टेस्टिंग को ज्यादा बढ़ा दिया गया है। वहीं डॉक्टर्स का लगातार कहना है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात रखने की जरूरत है। वहीं कुछ डॉक्टर्स कह रहे हैं कि धीरे धीरे जो मामले हैं उनमें बढ़ोतरी भी हो सकती है, क्योंकि ये कोविड सर्ज है। तो जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद सबके लिए चिंता खड़ी हो गई है और सिर्फ भारत में ही नहीं वैश्विक स्तर पर मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कैमरामैन कर लेते हैं, क्योंकि प्रदेश में कोरोना से सावधान रहें, क्योंकि राज्य में कुल 11 एक्टिव कोविड पेशेंट है। कल जयपुर में एक केस सामने आया है। जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट 7 दिन में आएगी। रिपोर्ट से वेरिएंट का पता चल सकेगा। चिकित्सा विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। आपको बता दें, प्रदेश में कोरोना से सावधान। राज्य में 11 एक्टिव कोविड पेशेंट हैं और लगातार जो है देश में कोरोना एक बार फिर से पैर पसारने लगा है। रोज कोरोना के नए मरीज जो है वो सामने आ रही हैं। अब तक कुल 11 एक्टिव पेशेंट हैं। जयपुर में कल एक नया मामला निकलकर सामने आया है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें तक कोरोना को लेकर पूरी तरीके से सतर्क है। जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट 7 दिन में आ जाएगी, क्योंकि अब एक नया म्यूटेशन जो है कोरोना का यहाँ पर देखने को मिला है। नए तरीके से ये लोगों में प्रवेश कर रहा है। हालांकि आपको सावधान रहने की जरूरत है। मुंह पर मास्क लगाएं और खुद का बचाव करें, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। और इस तरीके से जो मामले हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं।
देश में कोरोना एक बार फिर से पैर पसारने लगा है। रोज कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें तक कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक कर रही। वहीं बावजूद इसके अब तक रेलवे और एयरपोर्ट के लिए एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। इन दोनों ही जगह यात्री बिना मास्क और सैनिटाइजर के सफर कर रहे। फिलहाल सरकार की नजरें कोविड पर बनी हुई है और आने वाले समय में हालात को देखकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। देश में तेजी से कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजस्थान सरकार और प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। संक्रमण को रोकने के लिए सैंपलिंग तेज कर दी गई है और जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। कुछ जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले आने पर कोटा का चिकित्सा विभाग अलर्ट हो गया है। कोरोना एक बार फिर परेशानी पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। कोरोना के मामलों में लगातार उछाल आता जा रहा है। 24 घंटे में 700 से अधिक केस सामने आई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 6 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 10 पहुंच गई है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। कोटा में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जा रही। तमाम इंतजामों को लेकर अपना होमवर्क पूरा किया जा रहा। कोविड को लेकर कई बार ड्रिल कर चुके। इसके साथ ही अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाने और सभी तैयारियां पूरी रखने के लिए कहा गया है। कोटा में सभी ऑक्सीजन प्लांट चालू हैं। आपात स्थिति में इस बार ऑक्सीजन जैसी समस्या से रोगियों को नहीं जूझना पड़ेगा। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी चालू है। इसके साथ ही यहां लगातार सैंपलिंग की जा रही।